हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिस्टर। एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। वो रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आंसर थे जो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किया था, जो कि हाल ही एग्जामों में आए एग्जामों में थे वो किए थे। और उसी को आज कंटिन्यू आगे करते हुए आज हम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पिछली कुछ एग्ज़ामों में आए हुए हैं और या फिर आगे जो आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कर दीजिए, वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक फुल वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर आपको इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मैथ में बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने कल की हमारी क्लास नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाइए और देखिए। कल की क्लास ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हमने कल की क्लास में हमने 6 रिमाइंडर पर में की इक्वेशन और 6 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से डीप से एनालिसिस कर लिए थे। और उसी क्लास को अब आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 यानी रिमाइंडर यानी क्वांटेंट 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ये हमें क्या दे रखा अगले ने कि दो धनात्मक संख्याओं में, मान लो कोई दो धनात्मक संख्या में माननी है, कोई दो धनात्मक संख्याओं में अंतर कितना दे रखा है, 2001 का अंतर दे रखा है। और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, बड़ी संख्या को ना छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल या क्वांटेंट 9 बचता है और रिमाइंडर हमारे पास 41 बचता है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा कि मान लीजिए इसमें से हमें बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है और फिर बड़ी संख्या की 2 अंक आएंगे ना, या 2 आए 3 आए कितने, उन अंकों को योग हमें बताना है कि उन अंकों का योग कितना होगा। तो जो हमें दे रखा पहले हम कर लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का कोई भी दो धनात्मक संख्या मान ली, ए और बी हमने, और हमें क्या दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर। इनमें 2001 का अंतर ए माइनस बी इज इक्वल टू 2001। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखी है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल, यानी क्या कर रहा है अगला, इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई, बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है, क्योंकि बड़ी संख्या से में से ही छोटी संख्या कटेगी, तभी ए माइनस बी आया है, तभी इसलिए ए बड़ी संख्या हो गई और बी छोटी संख्या हो गई। तो आगे में क्वेश्चन में क्या देखा है, बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या कितनी है ए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, बड़ी छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 क्वांटेंट 9 बचता है और शेषफल 41, शेषफल रिमाइंडर हमारे पास 41 बचता है। तो बड़ी संख्या की अंकों का योग क्या है, तो हमें अब बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालना है। हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, और अब हम इससे हमारी वो रिमाइंडर थ्योरम की प्रमेय से समीकरण से हम इसको सोल्व करते हैं। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो हमने कल की क्लास में अच्छे से डीप से एनालिसिस किया था। और जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाइए और देखिए और वहाँ से क्वेश्चन आंसर कीजिए, जो कि बेहतरीन लेवल के थे। तो हम देखते हैं क्या है, भाज्य बराबर ए बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक बी गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 41। ठीक है, शेषफल 41 हो गया। और अब हम ए बराबर 9b प्लस 41 इतना हो गया है ना, ये अब इसको हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर 2001 में प्लस बी, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए का हमारे पास मान आ गया और इसी ए के मान को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2001 प्लस बी इजिकल टू 9b प्लस 41। अब इनको जो सफाई कर रहा है उस तरफ ले जाते हैं, 2001 है ना, 2001 है 41 इधर आ जाएंगे,
2001 माइनस 41, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। 9b माइनस ये प्लस का ये माइनस का b हो जाएगा। और 2001 में से 41 घटाओगे कितना बचेगा? 1960 बचेगा। ये 0 बच गया, 10 में 4 का 6 बच गया, ये 9 बच गया, 1 बचेगा, 1960 बचेंगी। और 9b में से 1 भी कटेगा तो कितना बचेगा? 8b बचेगा। और यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 32, 45। बी का मान हमारे पास आ गया 245। ठीक है, हमारे पास बी का मान आ गया। हम बी का मान आ गया तो हम ए का मान निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे ए बराबर 2001 प्लस बी, और ए बराबर 2001 प्लस बी का मान कितना है? बी का मान है 245 प्लस में 245, और ए बराबर 5 और 1 6 हो जाएंगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब ए की संख्या एक कितनी आ गया? ए आ गया 2246, और बी हमारे पास है ही, बी हमने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया 245। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। तो हमारे पास बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या हमारे पास ए आई है, छोटी संख्या बी हो गई क्योंकि ये छोटी है, ये बड़ी है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग, हमें उसकी अंकों का योग बताना है, हमें बड़ी संख्या नहीं बतानी, हमें बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 4 4 8, हमें बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। तो 2 और 2 4, 4 4 8, 8 8 6 14। तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंकों, बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना है? बड़ी संख्या के अंकों का योग 14 है। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की संख्या दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें बड़ी संख्या बतानी है, ना कि बड़ी संख्या के अंकों का योग। तो इसमें हमें बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। तो मान लिया दो धनात्मक संख्या ए और बी है, इनका अंतर कितना हो गया? 1280। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल, मान ले ए बी, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 बचता है और शेषफल कितना बचता है? 50 बचता है। तो बड़ी संख्या याद करना है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गई, और अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर 1280 प्लस बी, यहाँ से ए का मान निकल गया। और अब इससे हम, हमारी वो समीकरण थी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, उससे हम एक क्वेश्चन को निकाल लेंगे। जैसे कि ए बराबर 7b प्लस 50, यहाँ पर ए का मान रख देंगे क्वेश्चन नंबर से, इससे तो कितना हो जाएगा? 1280 प्लस बी इजिकल टू 7b प्लस 50। और जब 50 इधर आ जाएंगे, बी इधर चला जाएगा, 50 इधर आ जाएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 0 3 1230 इजिकल टू, ये इधर चले माइनस हो जाएगा तो 6b बचेगा। और बी का मान कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 पंजो 30। तो बी का मान हमारे पास आ गया 705। अब हमें ए का मान निकालना है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ी संसाधन की कमी है। यदि आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहा तो जल्दी ही बोर्ड की व्यवस्था कर ली जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा हम आगे देखते हैं। हमने बी का मान निकाल लिया है, अब हमें ए का मान निकालना है। इस बी के मान को हम इक्वेशन नंबर इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा। तो ए बराबर 1280 प्लस बी, ए बराबर 1280 प्लस बी का मान कितना है? बी का मान है 205, 205। ए का मान कितना आ जाएगा? 5 8
4 1 ए का मान आ गया 1485, जो कि बी का मान छोटा है और ए का मान बड़ा हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना था कि हमें बड़ी संख्या याद करनी है। तो बड़ी संख्या हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1480। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइज करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं, इनका आपको रिमाइंडर निकालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिमाइंडर कैसे निकलता है। वैसे आपको पता है, फिर भी आपको बता देता हूँ शॉर्ट ले ट्रिक कि जैसे कोई नंबर आ जाए कि भाई 130/17 को उसका रिमाइंडर बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आपको पता ही है। इसमें देख लिया 1734 1751 1764 1750 17 7 119 17 7 119 119 आ गए। कितना पीछे कितना बच गया? 2 से 11। इसका रिमाइंडर इसका 11 बच गया। ठीक है, जैसे हम भाग देंगे फिर जो संख्या बच जाएगी वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। और अब ये है जैसे सेकंड नंबर पॉइंट है, इसका आप रिमाइंडर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जैसे इन दोनों को जोड़ के फिर इसमें भाग दोगे, फिर बचेगा वो रिमाइंडर रहेगा। पर आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि ये दो अलग अलग संख्या हैं, इन दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकाल लिया, और दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकाल के उसको जोड़ देते हैं। वो जोड़ेंगे तो फिर वो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। यदि इससे जो बड़ा आएगा तो फिर वो जो फिर से इसको डिवाइड कर देंगे और फिर वो रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखते हैं क्या है। 17 17 51 17 64 17 5 85 17 5 85। तो 90 का रिमाइंडर कितना बच गया? 90 का रिमाइंडर बच गया 5 और 17 दूनी 34। तो 17 दूनी 34 और इसका कितना बच गया? इसका 6 बच गया। तो टोटल रिमाइंडर कितना बच गया? 5 5 10 रह गए 11 रिमाइंडर हमारे पास बच गया, जो आपने इजी से कर लिया। नहीं फिर आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, फिर आप इसका भाग देते फिर रिमाइंडर प्राप्त होता। पर आपने इजीली, यदि आपको ये ट्रिक पता थी तो आप इजीली इसको कर सकते थे। तो जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। 17 34 17 51 17 64 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68 17 5 85, ज़्यादा चला गया 17 चौके 68। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 68 12 रिमाइंडर बच गया। और 17 34 17 दूनी 34 इतने की इसका बच गया 16 रिमाइंडर ये बच गई, है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 6 8 1 2 28 बच जाएगा। आपको होगी 28 रिमाइंडर आएगा। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये रिमाइंडर 28 रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि ये 17 से ज़्यादा है। 17 से ज़्यादा है तो इसको फिर से 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि इन दोनों को जोड़ के यदि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा है तो एक बार उसको फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इसका रिमाइंडर आएगा। और यदि इसी यहाँ पर जो संख्या आएगी वो यदि छोटी है, यदि इससे डिवाइजर से यदि छोटी है तो वह इसका रिमाइंडर है। यदि डिवाइजर से यदि बड़ी है तो इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर जो संख्या प्राप्त होगी वह है इसका रिमाइंडर होगी। तो 17 दूनी 34 हो गया। तो 34 ज़्यादा चल गया तो 17 का बार एक बार जाएगा। तो 8 में 7 गया 1, 2 में से गया 1, तो इसका रिमाइंडर बच गया 11। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 नंबर का कंप्लीट कर लिया। यदि आप 3 नंबर का आ जाए कि भाई 3 नंबर अलग अलग हैं, इनका रिमाइंडर बताओ, तो फिर आप कैसे करोगे? तीनों को जोड़ोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर पता चलेगा। और आप इसको सीधे भी कर सकते हो। जैसे 18 दूनी 36 18 दूनी 36 चल गया, 18 दूनी 36 36 हो गया। कितना 4 5, इसका रिमाइंडर कितना बच गया? इसका रिमाइंडर बच गया 5। 18 30 54 6 54 4 5 6, इसका रिमाइंडर 6 बच गया। 6 नहीं 8 सॉरी 8, इसका रिमाइंडर बच गया 8। इसका 5 बच गया और 62 में भाग दिया तो रिमाइंडर 8 बच गया। और इसका कितना बचेगा? 18 इसका रिमाइंडर बच गया 7। और अब इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 15 15 5 20, ये हो जाएगा 20। तो यो कि ये रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि ये इसे डिवाइडर से ज़्यादा है, तो इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। और 18 का इसमें एक बार ही जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका भी ट्रिक का भी कई क्वेश्चनों में यूज हो जाता है कि शॉर्टली आपको रिमाइंडर निकालने में आपको आसानी हो, वरना इन सभी को आप जोड़ोगे फिर इसको डिवाइड करोगे फिर रिमाइंडर पता चलेगा। तो यदि आपको ये ट्रिक पता है तो आप इसको सीधे ही अलग अलग निकाल लोगे और सीधे ही अलग अलग निकाल के फिर जोड़ के तो फिर रिमाइंडर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दे रखा है? किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त
अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाए तो शेष 47 होता है। मतलब किसी संख्या को 342 से भाग देंगे तो उसका शेषफल 47 बचता है। यदि उसी संख्या को सेम संख्या को 18 से भाग देंगे या विभक्त किया जाए तो शेष क्या बचेगा, है ना। तो हमें ये दे रखा है, मान लो कोई संख्या है n, कोई संख्या n को 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल 47 बचता है। अगले क्या दे रखा है भाई कि कोई संख्या है, किसी संख्या को 342 से यदि आप विभाजित करोगे तो शेषफल 47 बचेगा। और फिर आगे क्या दे रखा है भाई, उसी संख्या को मतलब उसी संख्या ये n, यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। कि कोई संख्या n है, उसको 342 से विभक्त करोगे तो 47 बचेगा, और उसी संख्या को यदि 18 से विभक्त करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि भाई n/p और n/q, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n/p गुणा q के रूप में हम लिख सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। जिसने कल की क्लास नहीं देखी वो कल जाके देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम आगे देखते हैं। तो हमने ये कल से डिस्कस किया था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n/342 गुणा 18, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n/342 गुणा 18 इस पर लिख सकते हैं। और अब हम देखना n/342 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n/342 की जगह हम लिख सकते हैं 47, लिख सकते हैं ना, n/342। तो ऊपर आ जाएगा 47 बटे में कितना आ जाएगा 18, और अब इसका रिमाइंडर निकल जाएगा 18 दूनी 36, 30 4 5, 18 दूनी 36, 47 है, सॉरी मैंने 42 मान दिया, 47 है, 18 दूनी 36 आ जाएगा, 36 तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 11, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। आई होप ये भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, एक संख्या जो 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है। माना कोई संख्या n है जो 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है। यदि समान संख्या को मतलब समान संख्या n, समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें फाइंड आउट निकालना है कि एक संख्या n को 899 से विभाजित करोगे तो शेषफल 63 बचेगा, और उसी संख्या को यदि 29 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने सोल्यूशन देखा था, उसी तरीके से होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n/899 गुणा 29, और फिर हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 63 लिख सकते हैं, 63/29 हम अच्छे से लिख सकते हैं। और फिर 29, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका हम भाग देंगे तो शेषफल बचेगा हमारे पास 5। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दे रखा है। यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है, मान लिया कोई संख्या n है, इसको 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर 53 प्राप्त होता है। और यदि उसी संख्या n को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है, n/624 गुणा 16, और फिर इसकी जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो पता ही है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 53/16, 16 3 48, 2 3 5, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक संख्या जो 1003 से विभाजित होने पर, कोई संख्या n है जो 1003 से विभाजित होने पर शेषफल रिमाइंडर 209 देती है। यदि समान संख्या n को 59 से विभाजित किया जाता है, 59 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप सभी को पता ही है, n/1003 गुणा 59, और फिर हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 209/59। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको आप करोगे तो आपको रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 32। यहाँ करके देख लेना, करोगे तो रिमाइंडर 32 बचेगा, जो कि हमारा 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, एक संख्या जो कि 1003 से विभाजित होने पर शेषफल 209 देती है। यदि समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, और कुछ संख्या n है, n को 1003 से विभाजित करेंगे, n को 1003 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारा 209 बचेगा, शेषफल 209 बचता है। यदि समान संख्या n, यदि समान संख्या को 59 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप सभी को पता है, n/1003 गुणा 59 इजिकल टू, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2009/59 इजिकल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 32। तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दे रखा है, यदि पूर्णांक इंटीजर n, कोई पूर्णांक है इंटीजर है, n को 5 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित किया जाता है, 5 से। मान ले हमने इंटीजर दे रखा है n, इसको 5 से विभाजित किया जाता है, इसको 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि, ठीक है, तो अगर इन दे रखा है कि n कोई इंटीजर है और उसको 5 से विभाजित करोगे तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। और फिर आगे इसने क्या दे रखा है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाता है, तो बल 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कि कोई कोई इंटीजर है, इसको 5 से विभाजित करोगे तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। और फिर आगे दे रखा है कि 7n को 5 से विभाजित करोगे तो क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करना है, हमें अगले ने क्या दिया है, देखते हैं। इसमें इसे करना है, देखना क्या दे रखा है, ये वही हमारा वो क्वेश्चन था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7n/5 गुणा 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमारी क्वेश्चन थी उसके हिसाब से। और फिर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं, 2। तो 7 गुणा 2/5, 7 दूनी 14/5, 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचेगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कि SSC CHSL 2020 में आया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है, कोई पूर्णांक n है, इसको 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर 5 बचता है। 6 से कोई संख्या n है या इंटीजर n है, कोई इंटीजर n है, इसको यदि आप 6 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर शेषफल 5 प्राप्त होगा। यदि नो n को 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है, नो n/6 गुणा 6 इजिकल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही है, 9 गुणा 5/6, 9 पंजो 45/6, 6 7 42, रिमाइंडर बचेगा 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो कि SSC CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस इतना ही, और
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।